हर हर महादेव। पंचांग कैसे सीखें, इसी क्रम में हम श्रीधर पंचांग पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पंचांग में कुछ जगहों पर पूरा वाक्य न लिख करके, पूरा शब्द न लिख करके, उस शब्द का प्रथम अक्षर लिख करके संकेत किया जाता है, जिससे कि स्थान की बचत होती है, तो लिखने में सुविधाजनक होता है। किंतु वह अक्षर किस संदर्भ में लिखा गया है, उस अक्षर का पूरा वाक्य या शब्द क्या है, इसको समझने के लिए हमें पंचांग के प्रथम पृष्ठ पर दी गई सूचना को समझना होगा। श्रीधर पंचांग का पृष्ठ संख्या 1 खोला है, जहाँ पर विषय सूची लिखी गई है, और उसी के बाईं ओर पंचांग में जो जो संकेत अक्षर दिए गए हैं उनका पूर्ण नाम इत्यादि यहाँ पर दिया गया है कि अ लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, आ लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, ऊ लिखा होता है उसका मतलब क्या होगा, का लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा। हर एक संकेत अक्षर के पूर्ण वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें हमें समझना आवश्यक है। ये बाईं ओर जो 2 कॉलम दिए हैं, इनमें संकेत अक्षरों को समझने के लिए पूर्ण विवरण बतलाया गया है। दूसरा, पंचांग में जब भी घंटा मिनट कहीं दिए गए हैं, उन्हें सूर्योदय से दोपहर तक यदि दिया गया है तो 12 बजे तक तो घंटा मिनट सामान्य रूप से है, उसके बाद दोपहर 1 बजे को 13, 2 बजे को 14, 3 बजे को 15, इस प्रकार से रात्रि को 12 बजे को 24, रात्रि के 1 बजे को 25, 2 बजे को 26, 3 बजे को 27, इस प्रकार से अगले दिन सूर्योदय तक जितने घंटा और मिनट हो उन्हें उसी क्रम में आगे समझाया गया है, उसी अनुसार इसे समझना चाहिए। यदि हम इस पृष्ठ को भली प्रकार से समझ लें और जान लें तो पंचांग देखना हमारे लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। पंचांग को समझने के लिए इन संकेत अक्षरों को समझने का प्रयत्न करें, ताकि हम आगे जब भी पंचांग को पढ़ें तो उस पृष्ठ पर लिखे हुए उस अक्षर को पूर्ण रूप से हम समझ करके उसका उपयोग कर सकें। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओम तत्सत।